नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों साथियों कैसे हैं? उम्मीद है दोस्तों आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में दोस्तों बहुत जमकर लगे होंगे और दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही लगे रहो ताकि आपको जल्द से जल्द सफलता मिल सके दोस्तों। यस, दोस्तों अपना टॉपिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेस्ड रोल नंबर। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों इस टॉपिक का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है दोस्तों, और लगभग सारी एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और इस टॉपिक का जो पहला सेशन हुआ दोस्तों, फर्स्ट जो वीडियो है जिसमें हमने बिल्कुल टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें 4 टाइप पढ़ चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप थी दोस्तों। और आज के इस सेशन में टाइप नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। यस, टाइप नंबर 5 से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप दोस्तों पहले पेन कॉपी के साथ बैठो ताकि, और वीडियो को दोस्तों बिल्कुल पूरा पूरा देखना है और बिल्कुल बहुत अच्छे से दोस्तों अपने सेल्फ नोट्स भी आपको कंप्लीट करते चलना है। यस, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बहुत ही कमाल धमाल की ट्रिक आपके सामने शेयर करेंगे दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप नंबर 5 है ना, टाइप नंबर 5। यस, टाइप नंबर 5। यस, टाइप नंबर 5 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, यदि किसी संख्या में यदि किसी संख्या में 75 जोड़ा जाता है तो नई संख्या मूल संख्या की 6 गुना हो जाती है तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। यस, ये टाइप है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यस, क्वेश्चन को देखना दोस्तों, पहले ध्यान से प्रश्न को देखना कि यदि किसी संख्या में दोस्तों 75 जोड़ा जाता है तो नई संख्या मूल संख्या की दोस्तों, नई संख्या मूल संख्या की 6 गुना हो जाती है। नई संख्या दोस्तों मूल संख्या की 6 गुना हो जाती है, तो वह नई संख्या कौन सी होगी दोस्तों, वो आपको याद करना है। यस, तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, आपको याद करना है। यस, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल सेकंडों में हल कर सकते हैं दोस्तों। यस, है ना, सेकंडों में हल कर सकते हैं। यस, इस पूरे प्रश्न को ध्यान से देखना दोस्तों, क्या दिया है। सबसे पहले तो रीड केयरफुली क्वेश्चन, है ना दोस्तों, पहले प्रश्न को ध्यान से देखना कि प्रश्न में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। यस, तो दोस्तों किसी संख्या में 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है तो नई संख्या है मूल संख्या की दोस्तों 6 गुना हो जाती है। नई संख्या मूल संख्या की दोस्तों 6 गुना हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस, आपसे पूछा गया कि वो संख्या कौन सी होगी, ज्ञात कीजिए। यस, तो यहाँ पर नई पूछ सकता दोस्तों, नई संख्या अथवा मूल संख्या, है ना, नई संख्या अथवा मूल संख्या कौन सी होगी आपसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दोस्तों अपने को मूल संख्या निकालना है। नई संख्या भी पूछी जा सकती है। यस, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जितना जोड़ा जाए, है ना, जितना जोड़ा जाए, है ना, तो पहले उसको लेते हैं। कितना जोड़ा जाता है दोस्तों, 75। यस, जितना जोड़ा जाता है उसी को लेते हैं। यस, 75 जोड़ा जाता है। उसके बाद में दोस्तों जितने गुना की बात हो दोस्तों, जितने गुना की बात हो तो दोस्तों उस गुने में से हमेशा 1 माइनस करते हैं। क्या करते हैं, गुना यानी फार्मूला रहेगा दोस्तों, जोड़ी जाने वाली संख्या बटे गुना माइनस 1, यानी जितने भी गुना की बात हो दोस्तों उस गुने में से 1 माइनस करके लिखना है अपना फार्मूला से। हालांकि इसको अप्लाई नहीं करना, सीधा क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। यस, तो दोस्तों 75 जोड़ा जाता है, 75 को लिखकर दोस्तों जितने भी गुना की बात हो उस गुने में 6 गुना है तो सीधे 5 लिख दो। यस, 5, अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 जगह 25, 25। तो दोस्तों वह कौन सी संख्या, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15। आपकी राइट आंसर आ जाएगा, वो कौन सी संख्या थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा 15। यस, तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले क्वेश्चन की ओर। यस, एक और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। यस, यदि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो नई संख्या मूल संख्या की दोस्तों, नई संख्या मूल संख्या की 5 गुना हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यस, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस, तो दोस्तों बिल्कुल आपको भी इस प्रश्न का सॉल्यूशन करना कोशिश कीजिए दोस्तों, फिर हम अपन साथ मिलकर हल करेंगे। आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है कि किसी संख्या में 120 जोड़ा जाता है तो नई संख्या मूल संख्या की दोस्तों 5 गुना हो जाती है। तो वो मूल संख्या कौन सी होगी, वो आपको क्या करना है। यस, तो कोशिश कीजिए दोस्तों। यस, क्या करना है, जितना भी जोड़ा जाता है उसको लेना है, ये बटे में दोस्तों जो भी गुना दिया उसमें 1 माइनस करना है। यस, बिल्कुल सेकंडों में हल कर सकते हैं दोस्तों। यस, हल करेंगे। कितना जोड़ा जा रहा है, 120, तो 120 कितने गुना 5, तो एक कम कर देंगे यानी 4, 4 एकम 4, 4 3 12, यहाँ जीरो उतारे, वो कौन सी संख्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30, यानी 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यस, बिल्कुल सेकंडों में दोस्तों सॉल्यूशन कर सकते हैं। और प्रश्न के पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न का पैटर्न ध्यान रखना है कि ये टाइप नंबर 5 की जो है स्पेशल पैटर्न है दोस्तों, कि किसी संख्या में इतना जोड़ा जाता है तो नई संख्या दोस्तों मूल संख्या की इतने गुना हो जाती है। इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। यस, तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले प्रश्न की ओर। यस, यदि किसी संख्या में दोस्तों 90 जोड़ा जाता है तो नई संख्या मूल संख्या की
4 गुना हो जाती है, नई संख्या मूल संख्या की दोस्तों 4 गुना हो जाती है, तो दोस्तों वो मूल संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। यस, वो मूल संख्या क्या होगी ज्ञात करना। आप लोग भी कोशिश कीजिए दोस्तों। यस, कितना जोड़ा जा रहा है दोस्तों प्रश्न में 90 90 लेंगे। फिर दोस्तों कितने गुना की बात हुई, 4 को 1 कम कर देंगे, यानी 3 3 एकम 3 3 3 9 और 0 का, यानी वो कौन सी संख्या होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 ना। 30 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो बढ़ते एक और अगले टाइप की ओर, और ये था दोस्तों अपना टाइप नंबर 5। यस, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले टाइप की। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी टाइप पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहेंगे दोस्तों, और बिल्कुल आपको इधर उधर नहीं भटकना है दोस्तों। एक बार बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो, मेहनत कर लो दोस्तों। बिना मेहनत का बिल्कुल कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपको बस कभी इस चैनल कभी उस चैनल ऐसे भटकते रहोगे तो दोस्तों खाली आपका टाइम वेस्ट है, इसके अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और यहाँ पर दोस्तों आप किसी एक चैनल को बिल्कुल माध्यम बनाओ जहाँ भी आपको उचित लगे, और बिल्कुल उसी को फॉलो करो, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे दोस्तों, और आप बिल्कुल सक्सेस भी होंगे। यस, तो बढ़ते दोस्तों अगले टाइप की ओर। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। तो बढ़ते अगले टाइप की ओर। टाइप नंबर रहेगा दोस्तों आपका टाइप नंबर 6। यस, अब टाइप नंबर 6 में रहेगा दोस्तों दो अंकों दो अंकों की संख्या का योग 9 है ना। दो अंकों की संख्या का योग 9 है। यदि उस संख्या में से 63 घटाने पर उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस, ये है क्वेश्चन आपका दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल आपको याद रखना है। दो अंकों की संख्या का योग दोस्तों 9 दिया है। दो अंकों की संख्या का योग 9 है। यदि उस संख्या में से 63 घटाने पर दोस्तों उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस, यहाँ घटाने की बात हुई दोस्तों, और यदि आपसे जोड़ने की बात कही जाए, यस ना, जोड़ने की बात भी दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दो अंकों की संख्या का योग दोस्तों 8 है। दो अंकों की संख्या का योग 8 है। यदि उस संख्या में से 35 से जोड़ने पर उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यस, ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन। यस, ध्यान से देखना। दो अंकों की संख्या का योग दोस्तों 9 है। यदि उस संख्या में से 63 घटाने पर दोस्तों उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, आपको याद करना है। यस, और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए दोस्तों ना, जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन पर आते हैं दोस्तों। यस, सोल्यूशन क्या होगा दोस्तों, यस, जब भी दोस्तों है ना जब भी दोस्तों योग दिया है और घटाने की बात हो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी घटाने की बात है, तो दोस्तों हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यस, प्लस करते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, इसका फार्मूलाज होगा 11 गुना योग माइनस, यस ना, प्लस घटाने वाली संख्या बटे 2, ये फार्मूला रहेगा दोस्तों अपना। यस, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, 11 क्यों आता है ना, दो अंकों की संख्या को परस्पर पलट कर जोड़ने से दोस्तों उसका योग हमेशा 11 का गुना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर 11 लिया है। 11 गुना योग जो भी आपके प्रश्न में दिया है, प्लस है ना, प्लस करना जो घटाने वाली संख्या है दोस्तों, प्लस वो घटाने वाली संख्या बटे 2 करते हैं। यस, तो दोस्तों अपन जल्द से जल्द इसके सोल्यूशन पर आते हैं। सोल्यूशन क्या है दोस्तों, 11 इंटू योग कितना दिया हुआ दोस्तों, 9 दिया हुआ, 9, और कितने घटाने की बात हुई दोस्तों, 63 घटाने की बात हुई। तो जब घटाने की बात हो तो यहाँ पर उसी को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। यस, जोड़ देंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा दोस्तों, 11 नाम 99 प्लस ये 63 प्लस 63 दोस्तों आपका हो जाएगा 162 हो जाएगा। 162 को 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल 81 हो जाएगा। यस, 81 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या क्या दोस्तों। यस, 11 गुना योग 11 किसी भी दो अंकों की संख्या को दोस्तों परस्पर पलट कर आपस में उनका योग करने से उसका जो योग आता है हमेशा 11 का गुना जाता है दोस्तों, इसलिए अपन यहाँ 11 किया। 11 गुना जो भी प्रश्न में योग दिया है वो लेना है, प्लस करना। जब घटाने की बात हुई तो उसी संख्या को दोस्तों यहाँ पर प्लस करके दोस्तों 2 से डिवाइड करना है। यस, तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलते हैं एक और अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। यस, दो अंकों की संख्या का योग दोस्तों 7 है। दो अंकों की संख्या का योग 7 है। यदि उस संख्या में से 45 घटाने पर उस संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो दोस्तों बताइए वह संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस, तो वह संख्या क्या होगी, ज्ञात कीजिए। यस,
वह संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल बहुत आसानी से दोस्तों इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। फार्मूला अपना क्या 11 गुणा योग कितना दिया दोस्तों 7 और कितने 45 घटाने की बात हुई, जो घटाने के लिए कहा जाए दोस्तों उसको यहाँ पर जोड़ देना है 45 और बटे 2 यस 11 इंटू 7 हो जाएगा 11 है ना 11 है ना 11 में दोस्तों आपको 45 जोड़ना 7 5 हो जाएगा 12 का 2 बचा 1। इसके अलावा फिर 7 4 11 और 1 12 122 77 और 45 का जोड़ेंगे दोस्तों 122 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 एकम 2 6 12 2 एकम 2, तो वह कौन सी संख्या होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 है ना 61 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन आपके घटाने, क्योंकि प्रश्न में जब घटाने की बात हो तो क्या करते हैं दोस्तों जोड़ना है। अब एक और नीचे जो प्रश्न लिखा हुआ है दोस्तों उसमें 45 जोड़ने की बात आई दोस्तों। जब भी आपसे जोड़ने के लिए कहा जाए तो ये तो बिल्कुल बहुत आसान है, सिंपल है दोस्तों। पूरे प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आप प्रश्न को देखकर ही आंसर लगा दोगे। तो अंकों की संख्या का योग जो भी दिया दोस्तों, योग जो भी दिया हो 8 है, उस संख्या में से 35 दोस्तों 35 जोड़ने, जब प्रश्न में जोड़ने की बात आई हो, यहाँ पर दोस्तों घटाने की बात हुई थी और यहाँ पर दोस्तों 35 जोड़ने की बात आई। जिस भी संख्या को जोड़ने के लिए कहा जाए दोस्तों उसी का उल्टा कर दो, वही आपका राइट आंसर। 35 जोड़ने की बात हो रही है तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 35 का उल्टा आ जाएगा दोस्तों 53, तो यही आपका राइट आंसर है। इसमें और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है यस। और अगर यहाँ पर आपका 35 जोड़ने की बात हुई है तो 35 का उल्टा कर दो तो 53 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यस। एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, एक और प्रश्न लेते हैं यस। दो अंकों की संख्या का योग दोस्तों 9 है, उस संख्या में से 72 जोड़ने पर दोस्तों उस संख्या के अंक लग जाते हैं, तो वह कौन सी संख्या होगी। 72 जोड़ने की बात हुई दोस्तों तो 72 का उल्टा हो जाएगा आपका 7 है ना 27 यानी 27 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यस। तो ये आपका सही आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका यस। क्वेश्चन है किसी संख्या का दोस्तों 20% उसी संख्या के 15% से 25 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों और आपको बिल्कुल याद रखना है। किसी संख्या का दोस्तों 20% उसी संख्या के 15% से कितना अधिक है 25 अधिक है, तो वह कौन सी संख्या दोस्तों आपको ज्ञात करना है। बहुत सिंपली दोस्तों इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं यस। बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों इसका सोल्यूशन करेंगे और बिल्कुल सेकंडों में। दोस्तों यहाँ पर देखना 20% उसी संख्या के 15% से कितना अधिक कहाँ है 25 अधिक है ना 25 अधिक। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि जितना भी अधिक कहा जाए दोस्तों, जितना भी अधिक कहा जाए पहले उसको लेते 25 अधिक कहा है तो 25 को लिया इंटू 100 करेंगे है ना इंटू 100। फिर दोस्तों जो भी आपके परसेंट दिया 20% और 15% है ना 20% और 15%, तो दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज जो भी परसेंट दिया उनमें अंतर लेते दोस्तों। पहला परसेंट 20 है और दूसरा 15 है, 20 में से 15 को घटाएंगे तो दोस्तों आपका यहाँ अंतर आ जाएगा 5 का अंतर है ना 5 का अंतर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 5 एकम 5 बच्चा 25 है ना। अब 5 का 100 में गुणा कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगी दोस्तों आपका 500। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है 500 का दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो बढ़ते दोस्तों एक और अगले प्रश्न की ओर यस। अगले प्रश्न के किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 15% से 50 अधिक है ना 50 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी क्या कीजिए यस। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सेकंडों में। जितना भी अधिक कहा जाए दोस्तों, पहले इसको लेना 50 अधिक है तो यहाँ पर 50 लिया इंटू 100। फिर दोस्तों जो भी परसेंट दिए गए हैं उन परसेंट में दोस्तों आपको डिफरेंट यानी अंतर है। 25 में से 15 घटा देंगे तो दोस्तों अंतर है आपका 10 यानी 10 का अंतर है। 0 से ये 0 कट जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ 5 एकम 5 और 2 जीरो उतारेंगे यानी यहाँ पर भी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 500 यानी 500 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 500 बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। एक और क्वेश्चन इसी का उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं। किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 5% से 90 अधिक है तो दोस्तों वह संख्या क्या होगी क्या कीजिए यस। तो दोस्तों जितना अधिक कहा जाए उसको लेना है इंटू 100 करना है। 10 में से 5 घटा देंगे दोस्तों 5 बचेगा 5 एक 5 5 गुना 10 ये जीरो उतारेंगे। अब 2 नाम 18 और यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो है यानी ये 2 जीरो यहाँ उतारेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1800 बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी समय पर और इसी का नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे दोस्तों और बिल्कुल कमाल धमाल तरीके से। तब तक दोस्तों सेफ रहो, सुरक्षित रहो और बेहतर तैयारी करो और मिलते कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक ले जय हिंद जय भारत।